हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जयंत एंड वेलकम बैक टू जयंत ऑटोमोबाइल्स। आज का ये जो वीडियो है वो है लॉन्ग टर्म रिव्यू कैटेगरी का वीडियो। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी का पहला वीडियो रिलीज़ हो चुका है, अपलोड हो चुका है 2 दिन पहले। होंडा CB ट्विस्टर का हमने रिव्यू किया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हो। खैर, आज का जो सेकंड वीडियो है वो बड़ा मज़ेदार है। वो एक ऐसी बाइक है जो डिसकंटिन्यूड नहीं हुई है, अभी तक चलती है और 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक इंडियन मार्केट में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है सेल्स वाइज। मेरी खुद की भी बाइक है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ, कम्यूट करता हूँ डेली उससे। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, चलते हैं बाइक की तरफ। तो द बाइक इज़ हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। भाई मेरी तो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस है, आजकल हीरो स्प्लेंडर प्लस नाम से आती है। तो ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, नॉट हीरो स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। और ये जो वेरिएंट है वो 2006 का वेरिएंट है, अभी तो हीरो स्प्लेंडर नाम से आती है। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में कोई खासा चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐड हो गई हैं लाइक i3S, ये सब हीरो ने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। बाकी डिज़ाइन तो अभी तक ऐसा ही सेम आता है, जैसा 15 साल पहले आता था वैसे ही अभी तक आता है। चलिए कुछ करीब से देख लेते हैं कि 15 साल पहले वाले वेरिएंट में क्या क्या मिलता था आपको। तो फ्रंट में कुछ ऐसा वाइज़र मिल जाता था जो अभी भी मिलता है सेम। लेफ़्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर्स, जो हेडलाइट आती है इसमें या आती थी, अभी भी आती है, वो हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। और फ्रंट सस्पेंशन इसके टेलीस्कोपिक ही होती हैं। आगे जो मडगार्ड दिया रहता है वो फाइबर मटेरियल के साथ आता है। अब जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि अब अलॉय व्हील्स के साथ आने लगी है, पहले स्पोक व्हील्स के साथ ही आती थी। इसमें एक यूटिलिटी बॉक्स दिया रहता है शुरू से ही, अभी तक भी आता है, जिसमें आप कुछ पेपर वर्क या छोटे मोटे आइटम कैरी कर सकते हैं। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 9 लीटर्स का मिलता है। अब जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये हीरो होंडा स्प्लेंडर है, तो ये 2006 मॉडल है। हीरो होंडा, जब हीरो और होंडा साथ में काम करते थे तब का वेरिएंट है, तो ये हीरो होंडा लिखा हुआ है। और ये जो ग्राफिक्स है ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था, बहुत, अभी तक भी चलता है। आई एम नॉट श्योर अभी चलता है कि डिसकंटिन्यू कर दिया, बट बहुत पॉपुलर था। यहाँ स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग थी, वो ये स्टिकर हटा जा चुका है यहाँ से। बाकी इंजन की बात करें तो इंजन स्पेसिफिकेशंस जो हैं इसके वो स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें 99 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है और बाकी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। जो गियर लीवर था वो कुछ ऐसा मिलता है, स्टार्टिंग से ऐसा मिलता है, अभी तक भी ऐसा ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी एक फुल साइज़ चेन केस आता है। स्पोर्टी मोटरसाइकिल नहीं है, डेली कम्यूटर है, तो फुल चेन केस ही मिलेगा आपको। अब जो रियर टायर है वो सेम फ्रंट के जैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लाइक जैसे बाकी बाइक्स में होता है, फ्रंट अलग है रियर अलग है। बेसिक मोटरसाइकिल है 100 सीसी की, तो फ्रंट और रियर दोनों टायर की प्रोफाइल जो है वो सेम रहेंगे, और इसमें भी स्पोक ही रहेगा। बाकी जो रियर सस्पेंशन है वो कुछ इस तरह के आते थे, अभी तक भी ऐसे ही आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसी पहले आती थी अभी तक वैसी ही आती है ज़्यादातर, बस छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं। बाकी पीछे से देखेंगे तो पीछे ऐसी कुछ टेल लाइट मिल जाती है आपको। हीरो होंडा लिखा हुआ मिलता था यहाँ पे, अब हीरो लिखा हुआ मिलता है। बाकी ये अभी भी हेलोजन बल्ब के साथ आती है, पहले भी आती थी। लाइसेंस प्लेट और ये रेडियम नाइट्राइट के लिए। बाकी ऐसा कुछ साइलेंसर मिल जाता है। इसमें भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं हीरो मोटोकॉर्प ने, लाइक इसके ऊपर, लाइक पहले ये ऐसा आता था बिल्कुल सिंपल, अब इसके ऊपर प्लेट लगा के देने लगे हैं, तो थोड़ी लुक बढ़ जाती है बाइक की, और कुछ नहीं। बाकी ये फुट पैग्स हैं, जैसा वहाँ पे नहीं था स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर, वैसा ही यहाँ पे भी नहीं है। और अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि 15 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मुद्दे की बात पे आने से पहले चलिए इसका हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट पैनल देख लेते हैं कैसा मिलता था। तो 15 ईयर्स पहले के इस मॉडल में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट पैनल आता था, काफ़ी बेसिक था, सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। एक स्पीड मीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहाँ पे फ्यूल गेज था, न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता था और एक हाई बीम का इंडिकेटर।
दैट्स ऑल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। ये की स्लॉट होता था। अब बात कर लेते हैं बटन्स की। तो ये हेडलैम्प को ऑन करने के लिए टॉगल था, एक टर्न इंडिकेटर्स का बटन, हॉर्न बटन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। अब यहाँ पे चेंजेस होके आने लगे हैं। लाइक जो i3s टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एक स्विच आने लगा है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच आने लगा है, तो वो चेंजेस यहाँ पे हैं। बट पहले 15 ईयर्स पहले के मॉडल में कुछ भी नहीं आता था। और फ्यूल लिड जो है वो ऐसा ही आता है अभी तक। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि 15 ईयर्स के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बाइक है 15 ईयर्स के दौरान एक बार बोर हो चुकी है, और अभी रिसेंटली इसका इंजन हेड जो है वो चेंज हुआ है। तो 15 ईयर्स में कह सकते हैं कि एक या दो बार तो बोर हो जाएगी ये। उसके अलावा परफॉर्मेंस कैसा है? परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं है। 99 सीसी मतलब 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, उसके हिसाब से अगर आप डेली कम्यूट करते हैं 35 to 40 किलोमीटर्स तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। भले ही वो चाहे कंफर्ट की बात कर लो, आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठते हो, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, तो ना तो आपके शोल्डर में पेन होता ना पीठ में, तो कंफर्ट की तो कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात जो हम लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है माइलेज की, माइलेज भी सुपर्ब है। 65 आराम से निकाल कर देगी ये आपको, और अच्छे से यूज़ करते हैं तो 70 तक भी जा सकता है। तो मान सकते हो 65 से 70 तक ये आपको निकाल के देगी एवरेज। तो कंफर्ट हो गया, एवरेज हो गया। दूसरी बात, सीट काफ़ी लंबी है, आरामदायक है, तो इस पे आप 3 लोग आराम से बिठा सकते हो, या फिर एक राइडर और 2, इनफैक्ट अगर फीमेल भी बैठना चाहें तो 2 ऐसी मेरे हेल्थ की 2 फीमेल्स भी आराम से बैठ सकती हैं, तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। एक और बेनिफिट ये जो देते हैं हीरो मोटोकॉर्प, तो इस पे अगर किसी को लगेज कैरी करना है तो वो यहाँ आसानी से लगेज कैरी कर सकता है। 5 to 6 kgs तक तो मैंने किया हुआ है, बाकी अगर और जा सकता है तो आई एम नॉट श्योर, बट इस पे कर सकते हैं अगर करना हो तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है इस बाइक के साथ। ठीक है। और बेनिफिट आता है रियर सस्पेंशन। अगर एक तो इस बाइक की खासियत है, इसको आप कहीं भी ले जाओ, हाईवे पे ले जाओ, सिटी में चला लो, कच्चे रास्तों पे उतार दो, ऊबड़ खाबड़ कहीं भी ले जाओ, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला के देती है आपको। तो सस्पेंशन मेन रीज़न उसका है सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि फ़ील नहीं होते, जो पॉट होल्स हैं जो ऑफ रोड हैं वो फ़ील नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये भाई 15 ईयर्स के बाद स्प्लेंडर प्लस का रिव्यू कैसी है, क्या चलती है, क्या प्रॉब्लम्स करती है। मेंटेनेंस में भी कोई ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए। आफ्टर एवरी 1200 और 1500 किलोमीटर्स सर्विस करवाते रहिए। उसके अलावा कोई भी खर्चा इसमें आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर। तो अगर आप इसको अपने लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं, अब पेट्रोल की प्राइसेस तो वैसे भी बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसी बाइक देखना पसंद करते हैं लोग जो एवरेज भी दे, गुड लुकिंग भी हो और आरामदायक भी हो, तो बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए आप। चलिए ये था इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर जयंत ऑटोमोबाइल्स को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम प्रोफाइल नीचे फ्लैश हो रही है। थैंक यू सो मच।